पंडित जी, जो चुनाव परिणाम आए हैं, उसे आप कैसे देख रहे हैं? और जो बीजेपी को जिस तरह से सत्ता हासिल हुई है और कहीं न कहीं केजरीवाल का पतन हुआ है, उसे कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं बीजेपी की विजय पर सभी दिल्ली वासियों को और सभी को बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि यह 26 साल से ज़्यादा समय का जो बीजेपी का वनवास जो समाप्त हुआ है सत्ता का, तो वह आज समाप्त हुआ है। और बीजेपी की विजय के लिए बहुत हृदय की गहराइयों से सभी का हार्दिक धन्यवाद। और जो यह विजय जो है बीजेपी की, यह बीजेपी की विजय नहीं है, यह दिल्ली की जनता ने विकास को वोट दिया है। दिल्ली की हालत ऐसी हो गई थी कि बाहर का जो छोटे छोटे जो प्रदेश क्षेत्र हैं ना, उनसे भी ज़्यादा गंदी हमारी दिल्ली लगने लगी थी। भारत की राजधानी होने के बाद दिल्ली की अर्थव्यवस्था व्यवस्थाएं जो हैं, पानी की हो या यमुना की हो, हर चारों तरफ से हर एक व्यवस्था खराब हो गई थी। तो उसको सुधार का ये दिल्ली वालों का कदम है। केजरीवाल की हार का सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं? केजरीवाल के हार का सबसे बड़ा कारण तो यह है कि एक एक कहावत कही गई है कि जिसे मैं की हवा लगी, फिर उसे ना दुआ लगी ना दवा लगी, और सबसे ज़्यादा झूठे वादे, हर पल झूठ हर पल झूठ। तो जनता जो है इतने झूठे वादों से उकता चुकी थी, क्योंकि जैसे कहानी सुनी होगी कि रोज शेर आया। अब वही कहानी अगर रोज रोज सुनाएंगे तो, और जनता के पास इस बात का भी जवाब नहीं था कि जैसे कि ये 10 साल से कहते आ रहे थे हमें एलजी काम नहीं करने दे रहा, हमें बीजेपी काम नहीं करने दे। तो जनता के मन में एक प्रश्न था कि अब क्या एलजी बदल जाएगा या बीजेपी या केंद्र से बदल जाएगी, सत्ता तो वही रहेगी, तो यही फिर पुराने ढर्रे रहेंगे कि ये काम नहीं होने दे रहा। तो इस वजह से भी जनता का मोह भंग हो चुका तो था। क्या लगता है अब जो दिल्ली के जो रुके हुए विकास कार्य थे, वो विकास कार्यों में कुछ तेज़ी आएगी? क्योंकि अब डबल इंजन की सरकार हो गई, दिल्ली में भी, केंद्र में भी और दिल्ली में भी। हाँ, दिल्ली में अब विकास होगा, और जैसे हमारी राजधानी भारत की लगनी चाहिए, अब राजधानी ऐसी लगेगी और दिल्ली का विकास होगा। पंडित जी, देखने को मिली है कि यहाँ जैसे सपोज कीजिए कपिल मिश्रा जैसे लोग और प्रवेश वर्मा जैसे लोगों को जीत जो मिली है, वो क्या एक बार फिर से जो है हिंदू कार्ड जो है कहीं ना कहीं वो लोगों के दिमाग में चला है, वो बैठा है? कैसे देख रहे हैं? देखिए, सनातन का जो कार्ड है वह तो चलेगा, और अगले चुनाव में भी अब आगे चलता रहेगा। यह तो सदैव ही चलेगा। दूसरा, दिल्ली का जो चुनाव होता है, यह धर्म और जाति को लेकर नहीं होता। मुख्य तौर पर तो दिल्ली का चुनाव जो है विकास को लेकर, कार्यों को लेकर ही अधिकतर चुनाव लड़ा जाता है। जैसे केजरीवाल ने एक आरोप लगाया था कि शीला दीक्षित जब मुख्यमंत्री थी तो 12 एसी लगे हुए हैं, लेकिन आपने तो शीश महल बनवा लिया। तो एसीओ की तो बात कितने एसी हैं। तो इस तरह से जो विकास का कार्ड ही दिल्ली में चलता है, तो विकास का कार्ड ही दिल्ली में हावी रहा है। तो लगता है अब दिल्ली की सरकार बनेगी, वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को भी देगी। हाँ, विकास के मुद्दों को प्रायोरिटी रहेगी, और जो दिल्ली का जो शासन है और विकास है, वह पिछले 10 सालों से जो बंद सा हो गया था, ठप पड़ा हुआ था, वह अब फिर से गति लेगा और दिल्ली को एक विकास मिलेगा।